वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत हम जारी रखेंगे इलेक्शन के हवाले से, और फिर ऐसी कोशिशें बार बार क्यों की जा रही हैं कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अफजल खान साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, मैं उसमें छोटा सा क्वेश्चन भी ऐड कर दूं। ब्रीफली हमें ये बता दीजिएगा कि ये जो इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट होती है, इसका तरीक़ाकार या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर वापस लेना हो तो इसके लिए क्या होना होता है, ये भी बता दीजिएगा। फिर मैं ज़रा सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगा, इलेक्शन पे वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। और फिर सिद्दीकी साहब, ये जो सेनेट में करारदादें पेश हो रही हैं, इसके ऊपर भी आपसे पूछेंगे ज़रा। खालिद जमील साहब, ये जो किसी भी पार्टी का निशान होता है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे साल याद नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कहते थे कि जी हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई उनको कि यार तुम कौन होते हो किसी को रजिस्टर करने वाले। ये तो वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इख्तियार आइन ने लोगों को दिया है, एसोसिएशन का आर्टिकल 17 है, जो 17 है। तो आप लोग कैसे करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन जो लोग अपनी आइन बता दें हमें और ये इतने लोग उनके पास मेंबर्स हों और ये तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो उनको हम एक सिंबल उनकी मर्ज़ी का दे देते हैं या अपनी मर्ज़ी का दे देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे 70s में लेके जाना चाहता हूँ कि भुट्टो साहब ने अवामी नेशनल पार्टी, नैप उस वक्त उसका नाम था, नेशनल अवामी पार्टी, उसको बैन किया था कि जी ये बाहर की पार्टी है और ये गद्दार हैं और हैदराबाद और सारा, और उसको डी रजिस्टर कर समझें या उससे ये निशान ले लिया। अब एक्चुअली ये जो कार्रवाई हो रही है, ये उस पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की है। इसका पार्टी, ये जो पार्टी सिंबल लेना, इसका मतलब है आपने उस पार्टी को बैन कर दिया कि वो इलेक्टोरल। हालांकि मैं आपको ये दे के जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के जो मिशन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद में इजाफा करना, शमूलियत का फरोग, यानी वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। उनको रिजेक्ट नहीं करना, डिजेक्ट नहीं करना, उनको अपने से दूर नहीं करना। और तीसरा है कि हमने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम करना है। तो जो स्टेप्स इसके मुताबिक हैं, तो वो तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, आप भी और दुनिया भी। लेकिन जो इसके ख़िलाफ़ जाए तो वो ज़ाहिर है तारीख़ में भी लिखा जाएगा और नज़र भी आता है। और इस दफ़ा तो इस निज़ाम में जो केयर टेकर, जो एक्चुअली लीगल भी नहीं है, जैसे इसलिए कि वो तो 90 डेज़ का होता है, ये इन लोगों ने जो, और ये जो इक़दामात ले रहे हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको इसको मतलब मिलेगी, सपोर्ट होगा। ये तमाम चीजें जो है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, ये ब्लो बैक करती हैं। आज जिस पार्टी को आप दबाना चाहते हैं, 9 अप्रैल 2022 में उसकी ये पॉपुलैरिटी नहीं थी जो आज के दिन है। तो बात यह है कि इंसान है यहाँ पे, वो सोच है, और वो कहते हैं कि हमारे पश्तो में कि गरीब को खुदाई कर ले, बेगैरत था चा कर ले। देखो, हम जैसे भी हैं, हमने दुनिया के साथ ताल्लुक भी रखना है, लेकिन हमने किसी का सब सर्विएंट नहीं रहना। और जो पार्टी सेल्फ एस्टीम को एडवोकेट करेगी, जो आपको अपील करेगी, आपका एक 5 साल में एक राइट आता है कि आप वोट डाल दें, और वो मुसलसल डिले हो रहा है। और ये मैं इस कंडेम करता हूँ, ये जो सेनेट भी बार बार, और सेनेट में 10-12 लोग ही होंगे, उनका क्या मकासद है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ये एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। बिशार साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े अपने फैसले में भी कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कहा कि पत्थर पर लकीर समझा जाए, और जो इसके खिलाफ बात करेगा, इब्हाम पैदा करेगा, तो इन्हें अदालत होगी। लेकिन सेनेट में पहले ही करारदाद आई, 14 अरकान थे, सिर्फ शायद 10 ने उसकी सपोर्ट किया, ज़्यादातर 6 उसमें इंडिपेंडेंट थे और 4 बाप पार्टी के थे, जो चेयरमैन सेनेट और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उसी जमात से हैं। अभी भी जो एक करारदाद आई है, वो भी हदायतुल्लाह साहब जो हैं कि ये भी इंडिपेंडेंट है फाटा से, अगरचे बाजी में ये पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत सेनेट के अंदर आज़ाद रुकन की है। इनका जो ग्रुप है उसको अक्सरियत नहीं है। तो ये क्या कोशिशें हैं, या क्या ये हो रहा है कि इसके पीछे क्या मकासद है, ये क्यों इलेक्शन को डिरेल करने की कोशिशें हो रही हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था सुप्रीम कोर्ट में ना, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे वहाँ पर कि कौन ताकतें हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती। उन्होंने ये भी कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से बीच में रोड़े अटका रहे हैं। ये जो करारदाद पेश हुई है सेनेट में, पहले मंजूर हो गई, आज पेश हुई, इस हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई इसका सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने के हवाले से बिल्कुल वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी।
इलेक्शन बार सूरत 8 फरवरी को होंगे हर सूरत, लेकिन ये जो करारदाद पेश है उस पर कोई असर नहीं होगा। पहले भी हुई थी, उसमें पास हुई थी करारदाद, तो 6-7 ही वो हो गया था, इसमें कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने, और जब वो इलेक्शन आज भी उन्होंने कहा, आज भी जो ये इलेक्शन कमीशन गया था तो उन्होंने आज भी कहा कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने ये भी कहा आज अपने रिमार्क्स में कि जब हमने इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सदर साहब, PMLN, सारी पार्टियों का उन्होंने नाम लिया और सब खुश थे, और हर सूरत इलेक्शन में उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को हो गया। जरा सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आता हूँ कि हर सतह के ऊपर हमें बज़ाहिर जो बात की जा रही है वो यही होती है कि इलेक्शन होंगे, इब्हाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ा सिस्टमेटिकली कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है बार बार। ये अब कितना जो लीगल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, रिक्वायरमेंट है इलेक्शन जो होना है, इसके अंदर इस किस्म की कोशिशें जो है कि ये क्या मकासद हो सकते हैं और ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जाती है? देखिए सर, पाकिस्तान की रियासत में इस वक्त टर्मोइल है, ये तो हकीकत है। मैंने आपको पहले कहा है कि इलेक्शन अपनी डेट से आगे जा चुके हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़्यादा कसूर नज़र आ रहा है। इस वक्त प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नज़र आती हैं। ये सारे मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट की एरिना में आ चुके हैं, और कोर्ट के शायद मकासद तो अच्छे नज़र हो, लेकिन इस तरह के फोर्स इलेक्शन जो हैं वो भी कोई अपने मंतकी इंजाम की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। असल हकीकत सर ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक स्लोगन है, लेकिन इस वक्त जो हालात आवाम के अंदर और लोगों में मौजूद हैं, तो जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बड़ी बादल की आस बात नजर आती है, नजर तो नहीं आ रहा। सिद्दीकी साहब, ये मामला भी अफजल खान साहब ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन में खुद मीटिंग्स हुई, बहुत सी कोशिशें हुई, प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए कि इसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाए, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को सारा का सारा, ताकि जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन इसके अंदर कम होगा उतनी ही शफाफियत ज़्यादा होगी। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ आपने अभी इशारा किया उसमें तो इलेक्शन कमीशन खुद भी, सियासी जमातें तो थी जिनको शायद खदशा था कि ज़्यादा शफाफियत से उनको नुकसान होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी उसके अंदर पार्टी बन गया था। माजी में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है कि उसको उन्होंने अपोज कर रहे थे मुसलसल। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। नजर यही आता है इस वक्त कोशिश यही हो रही है जुडिशरी की कि इलेक्शन हो जाए, कोई नॉर्मल सी आए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बगैर नॉर्मल सी इसका क्या फायदा है? और इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का बाय द वे काम नहीं है। ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा है कि वो आईनी इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, और उसके बावजूद मुदाखलत हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्ले को ये बैट देना है, PTI को नहीं देना, निशान देना है नहीं देना, हर बंदा जानता है कि एक पार्टी को कॉर्नर करना है उसका वोट बैंक न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ी नजर आ रहा है, चुस्ती और तेजी दिखा रहा है, बावजूद इसके कि यहाँ पे बहुत अच्छे जजेस हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम, जिन्होंने बार बार इंटरवेंशन की है और कोशिश की है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब की जा सके पार्टीज को। लेकिन जो मकासद हैं वो हर बंदे के इल्म में है कि किस तरह किस बंदे को और किस मखसूस सियासी पार्टी को क्या करना है। आखिरी चीज़ एक बताइएगा सिद्दीकी साहब कि सेनेट की रेजोल्यूशंस जो हैं सब जानते हैं कि उनकी कानूनी हैसियत नहीं है, पॉलिटिकल उनकी हैसियत ज़रूर है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अगर पहले 10-14 मेंबर थे अब ज़्यादा मेंबर्स हों और फिर ज़्यादा मेंबर से करारदाद पास करवा ली जाए, तो इसका कोई लीगल इम्पैक्ट होगा और या सियासी इम्पैक्ट भी इसको किस एतबार से इस्तेमाल किया जा सकता है? सिंबॉलिक इम्पैक्ट तो होगा, सिंबॉलिक इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। तो और इस वक्त जी
मैं आपके जरिए पूरी तमाम अशखास ये प्रोग्राम देख रहे पूछता हूँ कि को पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी भी नजर आ रही है हमें कि नहीं? नहीं है। हमें तो लिटिगेशन नजर, हर अदालतों के तरफ अंदर ही है। लिटिगेशन है। अदालतों के अंदर लिटिगेशन इस वास्ते है कि उसका कोई सियासी हल नजर नहीं आ रहा। अमजद सिद्दीकी साहब Political अमजद सिद्दीकी साहब जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने एक इजाफी नोट लिखा था जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हुई थी कि इंतखाबात कब नहीं हुए, कब फलां फलां सारा पूरी उन्होंने सिचुएशन लिखी हुई थी। और उन्होंने इस हुकूमत के बारे में जो इस वक्त भी मौजूद है, उन्होंने लिखा था कि चारों सूबों और मरकज़ में ये गैर आईनी हुकूमतें बैठी हुई है। चले, एक अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है कि बर वक्त इलेक्शन होने चाहिए। जितनी भी ऐसी कोशिशें हैं उनको नाकाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब आपका, अफजल खान साहब आपका भी, विशाल राय बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करते हैं। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।